नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। मैं हूं आपके साथ अविनाश। कोरोना वायरस जब से अस्तित्व में आया है उसके बाद से ही पूरी दुनिया में कुछ चीज़ों का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ गया है, जैसे वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन स्टडी, मोबाइल, लैपटॉप या फिर टीवी में मूवी अधिक देखना। लेकिन क्या आपको पता है कि महामारी कोरोना वायरस से बचाव करने की जुगत में लगे इंसान कई अन्य बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। एक स्टडी में कहा गया है कि कम से कम 27.5 करोड़ भारतीयों या फिर लगभग 23% आबादी ने ज़्यादा स्क्रीन देखने के कारण अपनी आंखों की रोशनी को कमजोर होता हुआ महसूस किया है। मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और उम्र से संबंधित मैक्युलर डिजेनरेशन जैसे दूसरे फैक्टर्स ने भी आंखों की रोशनी को प्रभावित किया है। इसी के साथ ये जानकारी भी सामने आई कि 2020 में भारत में प्रति उपयोगकर्ता ने औसतन स्क्रीन समय 6 घंटे 37 मिनट रहा। मतलब वो लगभग 6.5 घंटे तक स्क्रीन पर काम करता रहा या फिर स्क्रीन को देखता रहा, जो अलग अलग देशों से काफ़ी कम है। अधिक समय तक स्क्रीन देखने के मामले में जो देश भारत से आगे हैं उनमें फिलीपींस है, ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका है और अमेरिका भी इस लिस्ट में शामिल है। न्यूजीलैंड भी है, जहां पर 6 घंटे 39 मिनट औसतन समय है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्क्रीन टाइम में बढ़ोतरी में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रमुख योगदान है, क्योंकि लोग लंबे समय तक अपने घर पर बंद रहे और घर से ही काम करते रहे। ब्रिटेन के फील गुड कॉन्टैक्ट्स की रिपोर्ट, जिसमें लेसेंट ग्लोबल हेल्थ, WHO और स्क्रीन टाइम ट्रैकर डेटा रिपोर्ट्स जैसे अलग अलग स्रोतों से इस डिटेल्स को हासिल किया गया है। चीन को लेकर इस रिपोर्ट में हैरान करने वाली बात सामने आई है। चीन में ऑनलाइन या फिर स्क्रीन पर बिताए घंटे काफ़ी कम हैं, लेकिन आंखों की रोशनी के नुकसान दर बहुत अधिक है। चीन में उपयोगकर्ताओं द्वारा स्क्रीन के साथ बिताए गए औसतन 5 घंटे और 22 मिनट हैं, लेकिन इसने 27 करोड़ से अधिक लोगों को या फिर 14% से अधिक आबादी को प्रभावित किया है। वहीं दिल्ली की बच्चों को लेकर भी एक परेशान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एक सर्वे के दौरान इस बात का पता चला है कि दिल्ली में 51% बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स अस्वस्थ है। ये सर्वे स्पोर्ट्स विलेज स्कूलों द्वारा किए गए 11वें वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण का हिस्सा है, जिससे ये पता चलता है कि पिछले सर्वे की तुलना में दिल्ली में बच्चों के लिए अस्वस्थ BMI प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल के सर्वे के अनुसार दिल्ली में 50% बच्चों का BMI अस्वस्थ था। बच्चों पर हुए इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 250 शहरों और कस्बों के 364 स्कूलों के 7 से 17 वर्ष के आयु के 2,54,681 बच्चों को शामिल किया गया। इसने BMI, एरोबिक क्षमता, एनारोबिक क्षमता, पेट या कोर ताकत, लचीलापन, ऊपरी शक्ति की ताकत या निचले शरीर की ताकत जैसे फिटनेस मानकों पर बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति को देखा गया। दिल्ली में 10 में से 9 बच्चे एरोबिक क्षमता के मामले में अस्वस्थ पाए गए, जबकि कोर स्ट्रेंथ के मामले में 5 में से 2 बच्चे अस्वस्थ पाए गए। कुल मिलाकर स्वस्थ BMI स्तर यानी कि 48% वाली लड़कियों का प्रतिशत लड़कों के मुकाबले यानी कि 44% की तुलना में अधिक पाया गया। एरोबिक क्षमता हृदय और फेफड़ों की मांसपेशियों को ऑक्सीजन प्राप्त करने की क्षमता होती है, जबकि मुख्य ताकत धड़ की मांसपेशियों की ताकत मानी जाती है। इन दोनों रिपोर्ट्स से एक बात ये निकलकर सामने आ रही है कि कोरोना से बचाव के लिए हम घर पर रहने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन अब घर पर रहने से भी कई तरह की बीमारियां और परेशानियां खड़ी हो रही हैं, जो आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। इसलिए आप अपने दिनचर्या को ठीक तरीके से एडजस्ट करें ताकि आपके शरीर को नुकसान न पहुँच पाए। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। मैं हूँ आपके साथ अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।